लेकिन मनोहर लाल भी मुख्यमंत्री रहते हुए ही आगे अगले चुनाव में जा सकते थे। आपसे पूछ रही हूँ सिर्फ मैं कि पार्टी लाइन से नहीं पूछ रही कि पार्टी का डिसीजन था, हाईकमान का फैसला था। आपको क्या लगा कहाँ कमी रह गई? 5 साल तो हमने भी देखा, हमने विश्लेषण किया कि खूब दबा के काम हुआ है। 5 साल के बाद जब दूसरी बार सरकार बनी, एक तो साठ-गांठ की सरकार थी, फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी नहीं आई थी, जेजेपी के साथ जाकर सरकार बनानी पड़ी। उसमें कुछ फैसले ऐसे नहीं लगे आपको कि वहाँ मनोहर लाल जी के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ गया था? खासतौर पर पीपीपी का लगा लो आप, पोर्टल को लेकर लोग बहुत परेशान थे, कर्मचारी परेशान हो गए थे। आप उसको सत्ता विरोधी लहर भी कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होती, बहुत वक्त अगर कोई चेहरा है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। आपको क्या कमी लगी कि उनकी जगह फिर चेहरा बदलना पड़ा अचानक? इस बात का निर्णय तो देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व करता है कि किस कार्यकर्ता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, किस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाए और किस कार्यकर्ता को कहाँ पे एडजस्ट किया जाए। आदरणीय मनोहर लाल जी को केंद्र में ले जाने के लिए, उनको केंद्र में जाकर के आज वो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन में हैं। उसके बाद कोई नया चेहरा कौन आएगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और उनके पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो जैसा है, मेरे जैसे कार्यकर्ता के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास है। आखिरकार सरकार बनाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, तो नेतृत्व ने तय किया, आदरणीय मनोहर लाल जी को केंद्र में लेकर के गए, नायब सिंह सैनी जी को एक मुख्यमंत्री के रूप में जो उनको प्रोजेक्ट किया, उसके परिणाम जो केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा था वही अच्छे परिणाम आए। मास्टर स्ट्रोक कहते हैं हम इसे, कि मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था और देखिए मास्टर स्ट्रोक समय पर लगा, मास्टर और सरकार बन गई। एक बार तो हम लोगों को लगा कि वक्त ही बहुत कम है, क्या कर लेंगे। वो खुद भी कहते हैं कि मेरे को 96 दिन दिए हैं, मैं क्या क्या कर लूंगा। नहीं, बट एक चेहरा था, चेहरे को देख करके लोगों ने वोट दिए और अब जो कार्य कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि अपने प्रदेश के हित में लगातार, और मैं समझता हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं है जो कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, शिलान्यास और ये वो नहीं कर रहे। मनोहर लाल जी को लेकर अब और अटकलें भी हैं कि उनको और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान भी रेस में हैं। आपको क्या लगता है, आप उन दोनों में से किसे चाहें कि पार्टी कमान सौंपी जाए? देखिए ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। हमारे लिए जो भी जिस भी अपने कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिलेगी, हमारे लिए तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो सम्मानीय है। उसमें एक से एक बढ़ कर के हमारे पास कोई कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लीडर्स की कमी नहीं है जिनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकते। हमारे लिए तो सब एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी का कार्यकर्ता ही देश का प्रदेश जो अध्यक्ष है वो बनेगा पार्टी का, तो इसलिए कोई भी कार्यकर्ता बने हमारे लिए तो सभी सम्मानित हैं। अब मैं आती हूँ, आपका जो कार्यकाल रहा, स्पीकर आप बने, एक बड़ा गरिमामयपूर्ण एक पद होता है, लेकिन वहाँ पर हमने आपको बहुत संयमित भी देखा, वहाँ पर हमने बहुत एग्रेशन में भी आपको देखा। कैसा अनुभव रहा आपका? नहीं देखिए, मेरे लिए एक नया यूँ कहूँगा कि नई जॉब थी, लेकिन मुझे जो मैं एक बार 1 साल के लिए जब मेयर रहा, चंडीगढ़ का मेयर होने के नाते जो मुझे एक्सपीरियंस वहाँ था वो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत यहाँ पर काम आया, हाउस चलाने का वो यहाँ पर काम आया। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए कई बार देखिए जो हाउस को चलाना वो स्पीकर की जिम्मेवारी है कि हाउस जो है वो ठीक चलता रहे। उसमें कहीं प्यार से या कहीं थोड़ा सा गुस्से या यूँ कह लीजिए कि सख्त निर्णय लेकर के भी हाउस चलाने का जो निर्णय, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि पूरे कार्यकाल के अंदर जितने भी हमारे विधायक थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के थे या विपक्ष के थे, जिनसे भी मिला उन्होंने ठीक ही कहा कि आपने ये जो हाउस चलाया है उसके अंदर सबको मान और सम्मान, चाहे वो विरोधी पक्ष के
हमारे विधायक थे, और उनको बराबर का समय, कोशिश ये रही कि सबको बोलने का अवसर मिले, सबको पूरा समय मिले।